हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे थे। तो इसका यूनिट 1 है द इन द डोमेस्टिक स्फीयर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यूनिट 1 का इन द डोमेस्टिक स्फीयर के दो जो भाग थे, जिसमें से पहले में द लॉस्ट वर्ड पोएम थी, तो दूसरा है स्क्विगल गेट्स स्टक। इसमें दूसरा स्टोरी फॉर्म में है स्क्विगल गेट्स स्टक, ठीक है, जो कि नताशा शर्मा ने लिखी है। ठीक है, तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताऊंगी आज कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट टू डूडल्स, स्क्विगल एंड डूडल डूड। यानी कि एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। किसके बारे में है? दो डूडल्स के बारे में। दो ऐसे डूडल्स हैं जिनका नाम है स्क्विगल एंड डूडल डूड। ठीक है, तो स्क्विगल इज अ कैरेक्टर इन अ बुक टाइटल्ड स्क्विगल टेक्स अ वॉक। एक बुक का कैरेक्टर है स्क्विगल, जिसका नाम है स्क्विगल टेक्स अ वॉक। ठीक है, उसका कैरेक्टर है स्क्विगल। ये है स्क्विगल के बारे में। तो बाय एक्सीडेंट बोथ द डूडल्स, यानी दो डूडल्स थे, दोनों डूडल एक्सीडेंटली गेट स्टक इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। यानी वो एक्सीडेंटली दोनों डूडल्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन anyone get stuck in a dictionary? After all, a dictionary is a book and consists of pages. अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों डिक्शनरी के अंदर कैसे फंस सकते हैं डूडल्स। यानी कि डिक्शनरी तो एक बुक होती है ना, और जिसमें कि पेजेस होते हैं। तो वेल, टू unravel this mystery, you must first know that a doodle is, यानी कि आपको अब पता चलेगा। जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो दो डूडल्स थे वो फंस चुके थे किसी डिक्शनरी के अंदर। तो ये जो रहस्य है, यानी कि ये मिस्ट्री है, जो आपको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो यू मस्ट फर्स्ट नो व्हाट अ डूडल इज। आपको इससे पहले ये जानना होगा कि डूडल होता क्या है। यानी कि मैं जो डूडल्स के बारे में बात कर रही हूँ कि दो डूडल्स है, स्क्विगल एंड डूडल डूड, तो डूडल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑफन when you are bored or absent minded, let's say in a classroom, you tend to make rough drawings. यानी कि देखो फ्रेंड्स, जब भी आप बोर होते हैं या कुछ भी, या आप किसी काम में ज़्यादा फोकस नहीं करते, या आप बोर बैठे होते हैं, या आप थक जाते हैं पढ़ के या कुछ भी काम करके, तो आप कुछ भी कॉपी के पीछे या पेजेस में कुछ भी एक ड्राइंग ड्रॉ करते रहते हैं। जैसे सबने किया होगा, सभी करते रहते हैं। तो लेट्स से इन अ क्लासरूम में आप अक्सर ऐसा करते हैं। तो यू टेंड टू मेक अ रफ ड्राइंग्स, आप रफ ड्राइंग्स बनाते हैं, तो विच मे नॉट बी एनी इंपॉर्टेंस। यानी वो कुछ भी ऐसी ड्राइंग्स होती है, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, या कुछ भी आपने फ्लावर बना दिया, कुछ भी कार्टून। तो दिस एक्टिविटी ऑफ एब्सेंट माइंडेड, यानी कि यही एक्टिविटी जो एब्सेंट माइंडेड हमारे दिमाग की होती है, तो इसी को इज नॉन एज डूडलिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? डूडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डूडलिंग है, यही डूडल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डूडल्स, ये जो दो कैरेक्टर हैं, वही डूडल्स है, स्क्विगल एंड डूडल डूड। तो इन्हीं के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है। ठीक है, तो द टू कैरेक्टर इन दिस बुक आर अ रिजल्ट ऑफ सच डूडलिंग। यानी कि यही दो कैरेक्टर जो है इस बुक के, वही दोनों डूडलिंग है। मतलब वो डूडलिंग के ही नतीजे हैं। जो डूडलिंग हम बुक के पीछे करते हैं, तो वही दो कार्टून कैरेक्टर है, स्क्विगल और डूडल डूड। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट डूडल एग्जिस्ट only on paper and they can get stuck quite easily inside a fat dictionary. यानी कि जैसे आपको याद होगा कि जो डूडल्स हैं, जैसे हमने पेपर में कुछ भी करा या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो आसानी से एक बड़ी सी डिक्शनरी के अंदर फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो दिस बुक इज इन अ स्टोरी फॉर्म। तो यही जो बुक है वो एक स्टोरी फॉर्म में है, एंड यूजेस डायलॉग्स बिटवीन स्क्विगल एंड डूडल डूड। और ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी, वो किन के बीच में है कि इसमें तीन चीजें, एक स्क्विगल, दो डूडल्स की, एक स्क्विगल हो गया, एक डूडल डूड हो गया, और एक डिक्शनरी हो गई। यानी कौन सी डिक्शनरी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन।
तो इस बुक में क्या बताया, एक डायलॉग्स फॉर्म में है, तीनों के तीन बातें कर रहे हैं, एक स्क्विगल बात कर रहा है, डूडल डूड और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो आपको समझाएगा कि किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है, किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। देखो अब स्टोरी किस चीज पे है, आप ये ध्यान देना फ्रेंड्स, कि द बुक स्क्विगल टेक्स अ वॉक इन विच स्क्विगल इज अ कैरेक्टर is standing next to a huge pile of books and right on the top of this pile is Oxford Dictionary। ठीक है, तो जो स्क्विगल है वो एक करेक्टर किस बुक का है, स्क्विगल टेक्स अ वॉक का, ठीक है। इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स एंड राइट ऑन द टॉप ऑफ दिस पाइल इज अ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो वो किसी बड़े बहुत बड़े जो बुक का ढेर है उसके जस्ट बगल में ही खड़ी है स्क्विगल, ठीक है। स्क्विगल एक फीमेल कैरेक्टर के कार्टून कैरेक्टर दिखा रखी है इसमें, तो वो खड़ी है बिल्कुल किताबों के ढेर में, यानी सबसे ऊपर कौन सी किताब है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो दिस ह्यूज पाइल क्रैशेस ऑन पुअर स्क्विगल एंड सून she realized that she is no longer free and is stuck inside something। ठीक है, तो वो बड़ा सा जो किताब का बंच होता है वो किसके ऊपर जा गिरा, बेचारी स्क्विगल के ऊपर गिर जाता है। एंड फिर उसको रियलाइज होता है काफी टाइम बाद कि वो फ्री नहीं हो पा रही, वो स्टक हो चुकी है उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो अनदर कैरेक्टर, अब देखिए स्क्विगल तो फंस गई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, उसके बाद अनदर कैरेक्टर हु इज इन सिमिलर पोजीशन इज डूडल डूड, और जो कि दूसरा जो पात्र था जो मैंने आपको बताया था, दूसरा कार्टून कैरेक्टर था, दूसरा डूडल था, डूडल डूड, वो भी सेम पोजीशन में ही वैसे ही खड़ा था, वैसे ही फंस चुका था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। एंड he has been there for quite some time। Doodle Dude has a problem। He cannot make correct sentences and uses muddled sentences। अब देखो वो दोनों जाके, जैसे स्क्विगल फंसी थी वैसे ही डूडल भी उसमें जाके डिक्शनरी में जाके फंस चुका है। एंड दोनों, अब डूडल डूड की समस्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर नहीं निकल पाया, क्यों नहीं, क्योंकि उसको एक करेक्ट सेंटेंस बनाना नहीं आता, यानी वो क्या करता है, यूजेस मडल्ड सेंटेंसेस, यानी वो अरेंज नहीं कर पाता सेंटेंसेस को, ठीक है, वो उल्टे सीधे उनको अरेंज करता है, और इस कारण क्या होता है कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आफ्टर मच डिफिकल्टी, यानी बहुत ही मुश्किलों के बाद क्या होता है, स्क्विगल लर्न्स फ्रॉम डूडल डूड दैट दे आर स्टक इनसाइड द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यानी कि बहुत मुश्किलों के बाद स्क्विगल को डूडल से पता चलता है कि वो दोनों एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, एक बड़ी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जाके फंस चुके हैं, ठीक है। तो द ओनली वे इज आउट इज by making a correct sentence from the bottom left corner of the page to the top right corner of the page। तो क्या तरीका है, एक ही तरीका है, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से निकलने का, कि किस प्रकार से दोनों निकल सकते हैं, कि उन्हें एक सही सेंटेंस बनाना है दोनों को, ठीक है। जब वो सही सेंटेंस बनाएंगे तो ही वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बाहर निकल पाएंगे, यानी उनको एक लेफ्ट साइड से, लेफ्ट कॉर्नर से पेज के राइट पे जाना है, राइट साइड जाना है, तो वो जब तक एक सही सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो तब तक वो वहां नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो उस डिक्शनरी से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो डूडल डूड हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकॉज ही इज अनेबल टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। तो डूडल डूड क्या होगा, डूडल डूड बहुत लंबे समय से उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर क्यों फंसा हुआ था, वो इसीलिए फंसा हुआ था क्योंकि उसको एक सही सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा था, उसको ग्रामेटिकल फॉर्म नहीं पता थी, सेंटेंसेस कैसे हम एक सही सेंटेंस बना सकते हैं, तो डूडल डूड को इसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो पहले से ही उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर फंसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नाउ स्टेप इन एंड टेल स्क्विगल that she should help Doodle Dude make a correct sentence and then both can make their
एग्जिट। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अब एक स्टेप आगे बढ़ती है और स्क्विगल को बताती है, जो दूसरी कार्टून करेक्टर है उसको बताती है कि तुम्हें डूडल डूड की हेल्प करनी चाहिए एक सही सेंटेंस को बनाने में, और अगर तुम हेल्प करोगी उसको सही सेंटेंस को बनाने में तो तुम दोनों ही फिर बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कि इसमें ये बताया गया है कि ये एक डायलॉग फॉर्म में तीनों का, कि आपको किस प्रकार से ग्रामर को कैसे सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, वो एक डायलॉग्स फॉर्म में आपको बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी किस प्रकार से डूडल डूड सेंटेंस बनाता है, करेक्ट सेंटेंस को ढूंढता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।